नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज मराठवाड़ा के उस हिस्से की बात जिसके जरिए कहते हैं कि विकास की बात होनी चाहिए थी, औरंगाबाद से लेकर बीड़ तक एक ऐसा सफर है जो दरअसल बतलाता है कि भ्रष्टाचार सिंचाई को लेकर कैसे होता है और इस देश में अगर डैम बनते हैं जिसके जरिए बार बार यह कहा जाता है कि संस्कृति बदल जाएगी, अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, लोगों की जीवनचर्या बदल जाएगी और विकास की दौड़ में वो सबसे आगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। औरंगाबाद से लेकर बीड़ तक हम बीड़ में जो हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं वहां पर मौजूद हैं और ये है माजल गांव। माजल गांव इसलिए क्योंकि एक डैम भी है माजल गांव के नाम पर ही, जिसके जरिए बात हो रही थी कि 600 गांव की प्यास बुझ जाएगी, 27,000 एकड़ जमीन पर सिंचाई हो जाएगी। लेकिन किसे पता था कि हम माजल गांव में खड़े हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग इसलिए जमा हो गए क्योंकि वो कहते हैं घर में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं मिलता है, स्कूल में बच्चे जाएं तो क्या करें, पानी लेकर जाएं, मिड डे मील चलता है वहां पानी नहीं व्यवस्था है। इस अवस्था में लोग जी रहे। हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल उन लोगों के जिनके जहन में ये बार बार सवाल उठता है, पानी आखिर जाता कहां है? डैम में पानी क्यों नहीं आता है जब करोड़ों खर्च हो जाते हैं? क्या वजह है? पानी आपके बगल में डैम है लेकिन आपके घर तक पानी नहीं है। इधर कोई पानी पुरोठे की योजना उतनी खास नहीं है कि लोगों के पास पानी जाए। इसकी वजह से समझो आज लोगों को ये दुष्काल में पानी नहीं मिल रहा और बैरेजेस नहीं है, बंधारे नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में सूखा पड़ा है, क्या इस सूखे को लेकर सरकार पहले से चाहती तो व्यवस्था कर सकती? पहले चाहती तो कर सकती, लेकिन उनको कुछ ख्याल नहीं है। कैसे व्यवस्था सरकार क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं करती। तो ऊपर से जो पश्चिम महाराष्ट्र से हमारे डैम में पानी आता तो ऊपर ही अड़ाया जाता है। इधर तो बरसात बहुत कम हो गई। दरअसल एक सवाल बार बार और खड़ा होता है, जब आप मराठवाड़ा में घूमिएगा तो एक बात और आती है कि मराठवाड़ा से मजदूर बड़ी तादाद में तकरीबन 20 लाख मजदूर पूरे मराठवाड़ा से जाते हैं और सिर्फ बीड़ जिले से जहां पर मौजूद हैं, यहां से हम आपको बताएं 2 लाख मजदूर को पलायन होता है पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ना काटने के लिए। अक्टूबर से लेकर मार्च तक के महीने में वही पैसा जो कमाई होती है। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि सरकार की नीति कुछ ऐसी है जिसके जरिए पश्चिम महाराष्ट्र का पेट भरता रहे और पश्चिम महाराष्ट्र में मजदूर जाते रहे, मिलते रहे और बीड़ के इलाके में लोग सूखा भोगते रहे? क्या लगता है क्या वजह है इसकी कि यहां से मजदूर काम के लिए जाता है पश्चिम महाराष्ट्र, लेकिन यहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? ये राजनीतिक कारण बोले तो इधर के जो हमारे नेता है, मंत्रीगण है, वो उधर के जो राष्ट्रवादी के नेता हैं सब पश्चिम महाराष्ट्र के, उनके दबाव में कुछ नहीं मांगते मराठवाड़े के वास्ते। जो मिलेगा मंत्री पद मिलेगा वही उसके वो लेने का और घूमने का गाड़ी। ये मराठवाड़े में क्या चल रहा है, सिंचन की क्या व्यवस्था है, पानी कैसा आड़ाने का, कैसा जिराने का, लोगों को कैसा खेत के वास्ते पानी देने का, ये इसका कुछ इनको प्रोग्राम नहीं रहता। मंत्री है चलने का। युवा हो, यंग हो, आपको लगता है कि मराठवाड़ा को मंत्री, सरकार, नीति, पॉलिसी सब ने छोड़ दिया है कि जैसे मन चाहे वैसे जी ले? हाँ बिल्कुल। वो क्या है, यहाँ पर जो कार्यक्रम रवाए जाते हैं वो पूरी तरह नहीं रवाए जाते और इसके अंदर घोटाले जो है, सिंचन घोटाला जो है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है वो, और उसको बहुत सीधे तरीके से, आसानी तरीके से दबाया गया उसको। अगर लोगों में जागरूकता पैदा करे तो उसको हम सही तरह से पानी उसकी कहाँ जिराना है, पानी को किधर कैसा यूज करना है, वापर कैसा करना है, इस बारे में अगर जनता को मालूमात दिए तो बहुत से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। ये एक सवाल है कि अगर नेता ध्यान दे तो कुछ हो जाएगा। सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है पानी की तरफ? आपके घर में पानी है? पानी है? पानी नहीं है। खेत में पानी है? नहीं। तो कैसे जीवन चल रहा है? वो सब मराठी में बोलिए। मराठी लांबून लांबून पाणी आणतो शेतातून. पाऊस नसल्यामुळे पाणी नाही, त्याच्याकडे लक्ष नाही कोणा पुढाऱ्याच्या ह्याचं, कुठले बंधारे नाहीत, काय नाहीत. ये एक सवाल है। आप शेतकरी संगठना के भी हैं और आप किसानों के दर्द को भी समझते होंगे। किसानों के सामने जो मुश्किल है उसको लेकर पॉलिसी नहीं है या सरकार के मन में नैतिक इच्छा नहीं है? क्या गड़बड़ी है?
नेते जो है, मराठी में बात कर सकता हूँ मैं? नहीं, हिंदी बोलिएगा तो पूरा देश जानेगा। हाँ, ये जो राजनीतिक नेता है वो काश्तकार जो है, शेतकरी जो है, उसको कुछ वो जो दाम मिलता है, गन्ने को जो दाम मिलना चाहिए वो गन्ने को दाम नहीं मिलता। वो पानी पे जो खर्च हो रहा है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो गए है। जितना पानी अगर निसर्ग से जो पानी आता है वो सब पानी जमीन में गाड़ना चाहिए, सरकार गाड़ती नहीं। कह रहे हैं एक बड़ी बात है कि क्या भ्रष्टाचार के तहत पूरा पानी इस इलाके में खत्म कर दिया गया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए आप, आंखें खुल जाएंगी आपकी जो स्थिति है। मराठवाड़ा का गला अगर सूखा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही डैम है, जायकेवाड़ी डैम। जी, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जब इसकी नींव रखी तब यह कहा था कि इससे समूचे महाराष्ट्र की प्यास बुझ जाएगी। 1976 में इंदिरा गांधी यहां पर आई तो उद्घाटन करते वक्त उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा अब प्यासा नहीं रहेगा। लेकिन बीते 37 बरस में इस दिशा में कोई ध्यान दिया ही नहीं गया कि कभी डैम के भीतर की गाद की भी सफाई हो। स्थिति यह हो गई है कि आज की तारीख में हम जहां खड़े हैं यहां तक पानी हमेशा रहता था, लेकिन इस बार सूखा ऐसा है कि पानी तो दूर की बात है, जितनी जमीन इस डैम को बनाने के लिए गांव दर गांव ली गई, उतनी जमीन को भी ये पानी इस डैम से नहीं जा पा रहा है। इन फूल पत्तियों को देखकर आप खुश ना होइए, दरअसल ये थेथर का पेड़ है। जहां पानी नहीं होता है वहीं फूल खिल जाते हैं। सच क्या है? सच हम आपको बताते हैं। सरकारी दस्तावेज बहुत साफ लिखते हैं कि दरअसल 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन इस डैम के जरिए सींची जानी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके कैचमेंट एरिया का जो पूरा का पूरा इलाका है वो 21,750 किलोमीटर। सोचिए, इतना बड़ा डैम जिसके जरिए बात थी कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है, और 35,000 हेक्टेयर जमीन किसानों की इसमें समा गई। बावजूद इसके आज स्थिति यह है कि इस इलाके से कोई पानी सिंचाई के लिए जा नहीं रहा है। प्यास बुझ रही है तो सिर्फ औरंगाबाद शहर की, जालना, परभणी, बीड़, अहमदनगर कहीं पानी जाने की स्थिति में नहीं है। और यह सबसे डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका है। यानी इसके बाद पानी अगर यहां से हटा तो मतलब बहुत साफ है, नीचे सिर्फ पथरीली जमीन नजर आएगी। अभी तो गर्मी शुरू हुई है और इन पत्थरों को देखकर यह ना सोचिए कि ये डैम के किनारे के पत्थर हैं। यकीन जानिए, वक्त बीतेगा घर भी पत्थर समान हो जाएंगे, क्योंकि बिजली के लिए भी पानी नहीं है सरकार के पास। और अब महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि दरअसल 4.5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली वो खरीदेगी। मतलब बहुत साफ है, आम आदमी पर बोझ पड़ने वाला है। लेकिन यहां से पानी बिजली घर के लिए जाए, यहां से पानी सिंचाई के लिए जाए, यहां से पानी पीने के लिए जाए, सब कुछ अगर बंद है तो हालात कैसे हैं हम आपको लिए चलते हैं। दरअसल जायकावाड़ी बांध के नजदीक का सबसे करीबी गांव पैठन गांव। अगर जायकावाड़ी की पहचान एशिया में सबसे बड़े डैम को लेकर है तो पैठनी साड़ी की पहचान दुनिया में है। लेकिन सोचिए, वहां पानी, जो सबसे नजदीक का गांव है, वहां पानी नहीं है। जायकेवाड़ी डैम के ये 27 दरवाजे बताते हैं कि डैम की स्थिति क्या है और मराठवाड़ा में सूखे का मतलब क्या है। दरअसल स्थिति कितनी विकट है, इन 27 दरवाजों में से कोई भी दरवाजा बीते 1 महीने से खोला नहीं गया। और इसका असर यह है कि डैम के सबसे नजदीक पैठन गांव, वहां पर पानी है ही नहीं। और गांव के लोग खुद नदी किनारे या कहें डैम किनारे जो जरा सा पानी है वहां कैसे आते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। हम गांव के भीतर चले उससे पहले जरा डैम के किनारे पैठन गांव के ही, क्या नाम है आपका? श्रीकांत हरिबथौरा। श्रीकांत, गांव में पानी कब से नहीं है? एक मैक्सिमम 1 महीने से नहीं है। तो अभी तो धूप काला शुरू हुआ है। अब क्या करें, जैसे मिलता है वैसे इसमें गुजारा कर। ये पहली बार है या ऐसा होता रहा है? नहीं, ये पहली बार है। ये पहली बार है, या ऐसे कभी हुआ नहीं। तो अभी अप्रैल का महीना, फिर मई जून, क्या होगा? अब क्या होगा जो होना है, अब नेचुरल की इसमें बोल नहीं सकते हम कुछ। तो ये जब 27 दरवाजे कभी खुलते हुए देखा है आपने? हाँ, बहुत बार देखा। तो कितना पानी रहता था? बहुत पानी रहता है, ये यहाँ तक रहता है, यहाँ से हम लोग डूब जाते होते तो। हाँ, अब तो एकदम सूखा हुआ है। सूखा है मराठवाड़ा का, और हम है जायकेवाड़ी डैम पे। चलते हैं पैठन गांव में, जिसकी पहचान पैठन साड़ी के जरिए दुनिया भर में है। लेकिन सूखी हुई स्थिति को कैसे जी रहा है, आइए चले। यही है पैठन साड़ी जी, अपने तरह की पहचान समूची दुनिया में रखने वाली साड़ी। दरअसल ये पूरी साड़ी हाथ से बनाई जाती है।
और जायकेवाड़ी डैम की अगर पहचान एशिया में सबसे बड़े डैम के तौर पर है तो ये हम आपको बता दें कि दरअसल इस साड़ी बनाने में लगभग ये कितना वक्त लगता है? ऐसी साड़ी बनाने में इसमें 9 महीने लगते हैं। 9 महीने में साड़ी बनती है। हाँ। और इस साड़ी को हम देख रहे हैं, इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत 75,000। 75,000 रुपए कीमत है। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा जो कॉस्टली साड़ी होती है उसकी क्या कीमत होती है? उसकी कीमत 4 लाख के आगे। 4 लाख के आगे होती है। कई महीनों में तैयार की गई साड़ी, इसकी खासियत है क्या? सिर्फ ये हाथ से बनाया गया, यही खासियत है? वो हाथ से बनाती है। ये पूरा कच्चा मटेरियल लेके ये पूरा हाथ से बनाना पड़ता है। अभी धूप काला शुरू हुआ है तो धूप काले में भी काम होता रहता है क्या? हो होता रहता है ना, करना पड़ता है ना काम। और धूप काले में पानी बंद हो जाए तब कैसे काम होगा? अब पानी बंद होता है तो थोड़ी परेशानी होती, काम में देर लगती। हाँ। बिजली की परेशानी होती। हाँ। बिजली भी टाइम पे। औरंगाबाद से लेकर बीड़ तक जी किसान हैरान परेशान है। आम आदमी को पानी नहीं मिलता है। अलग अलग तबके को हम जरा आपको परिचय करा दें। मसलन सबसे पहले बात उन छात्रों की जो सोचते हैं पानी नहीं मिल रहा है तो चलिए बिजली आएगी तो कुछ पढ़ाई कर ले। क्या हालत है बिजली की? पढ़ाई होती है? बिजली कल सुबह से जो गई है तो रात को आई थी, फिर बाद में गई तो अभी तक नहीं लौटी। हम आपको बता दें 250 मेगावाट का उत्पादन इस दौर में कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी जाना चाहिए पावर प्लांट के पास, अब वो भी पानी यहां डैम में बचा नहीं है। जिस हालत में किसान है, जिस हालत में मजदूर है, ऐसे में अब उनको कोई उम्मीद है कि पानी आएगा? क्योंकि धूप काला अभी शुरू हुआ है। मुझे तो नहीं लगता है कि कितना भी बारिश हो चुकी इस साल भी तो अगले साल में भी हमारे यहाँ दुष्काल आ जाएंगे, क्योंकि मराठवाड़ा एक महाराष्ट्र में से सबसे बड़ा प्रांत है। 8 जिले का प्रांत है ये, लेकिन इसमें जो कुछ इरिगेशन के नाम पर पैसा आता है वो पश्चिम महाराष्ट्र वाले सब ले जाते हैं। और जो बड़ी लड़ाई है कि पश्चिम महाराष्ट्र सब कुछ हड़प ले जाता है। और ये बात बार बार होती है कि दरअसल चश्मा उतारिए। हाँ, अब बताइए क्या जो हालत है किसानों की, रास्ता क्या है? किसान बहुत परेशान है सर। ऐसा है कि पूरा कपास जो है उसका उत्पादन है पूरे पानी पे है। अभी तो पानी कुछ नहीं आ रहा हमारे इधर। पानी कौन हड़प गया पानी? सिंचन वाले बोले पूरा। इन्होंने कहा कि घोटाला भी हुआ, मंत्री नेता बाबू पॉलिसी सब हड़प ले गए। पूरा हड़प लिया, पूरा भ्रष्टाचार चालू है। सर ये जो घोटाला हुआ है इसको बहुत ही आसानी तरह से दबाया गया है और उसका जो साइड इफेक्ट जो कहते हैं वो यहाँ की जनता को हो रहा है और कोई कार्यक्रम ना होने की वजह से ये हो रहा है। और मैं खास तौर से आज तक वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज तक समझो जब से हम गांव यहाँ पे बसा है आज तक यहाँ कोई ऐसा चैनल वाला आया नहीं। आप हमारी समस्या सर मान रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एक सवाल इन सब के बीच है, वो लोग जो शुरू से लेके अंत तक सिर्फ खेती करते हैं, खेती के जरिए अपने जिंदगी को जीते हैं, उसमें सवाल आता है कि यहाँ का शख्स क्या सोचता है। ग्रामीण मराठवाड़ा में रहने वाला, इतनी उम्र गुजर गई, कभी सोचे थे ऐसी स्थिति आएगी कि पानी भी नहीं मिलेगा? बताइए। मराठी में ही बोलिए। पानी नहीं है, मराठी में बोलिए। पाणी नाही इथं, ढोरायचा त्रास व्हायला, पाखरायचा त्रास व्हायला, इथं प्यायला सुद्धा पाणी भेटा नाही। त्या तळ्यामध्ये सुद्धा पाणी राहिलं नाही, तळ उकरा। अब इस देश में क्या जरूरत है? सरकार बदलना, नेता बदलना, राजनीति बदलना, नई पॉलिसी लाना, बजट, क्या स्थिति चाहिए? सरकार बदलणं आवश्यक आहे। नीतिमान माणसंच राहिले नाही सरकारमध्ये, ज्यांच्याकडे नीती मानायचे। तो इसी जनता ने तो सरकार को चुना है। या जनतेने सरकारला चुनलंय, पण कसं आहे सरकार त्याला 10 रुपयाची दारू प्यायला देते, मटण खायला धाब्यावर जाते, लोकांना कळत नाही। वास्तविक पाहता लोकांनाही कळायला पाहिजे की 4 दिवस सरकार आपली मजा करते, धाब्यावर नेते, परंतु नंतर 5 वर्ष बेजारी काढते आणि खरे माणसं मतदान करायला जात नाही। कारण एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं। माजल गांव में है, यहीं पर डैम है। हम औरंगाबाद में जायकेवाड़ी गए, उसके बगल में पैठन गांव, वहां भी पानी नहीं। अगर ये स्थिति है, डैम के बगल वाले गांव में पानी नहीं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? सिस्टम फेल हो गया है क्या? और सिस्टम फेल हो गया है। जो उसमें पानी कैचमेंट एरिया में जो है ऊपर जो धरना हो गए तो उसमें से पानी नहीं आता। यहाँ बरसात भी बहुत कम हो गई और यहाँ के नेतागण कुछ बात भी नहीं करते। मीटिंग हो, कैबिनेट हो, कुछ नहीं। उनका जो अजित पवार का सवाल है वो जो मानते हैं भैंस को हालिया बोले तो वो बोलते हो हालिया है, भैंस को हालिया बोले तो वैसा जो बोलते वो हाँ में हाँ मिलाते उनके।
नेताओं की चलती है, सत्ता की चलती है और इन सब में जनता पिसती रहती है, सोचती है सत्ता बदल जाएगी, उसके अनुकूल स्थिति हो जाएगी। लेकिन मराठवाड़ा का सच ये है कि यहां पर समूचा पानी कौन हड़प कर ले जाता है और पानी पहुंचता नहीं, जबकि मराठवाड़ा इलाके में सिंचाई परियोजना को लेकर सबसे ज्यादा सरकारी दस्तावेजों में पैसा खर्च किया गया। इसी दौर में 20,000 करोड़, कहां पैसा जाता है, किस रूप में जाता है, किसी को पता नहीं। तो आज हम भीड़ में हैं, कल हम आपसे मिलेंगे लातूर में, और लातूर का इंतजार कीजिए। आज इतना ही।